तो अब से काउंटडाउन बनने वाला है एडल्ट मूवीज़ और वेब सीरीज़ों का, और ये काउंटडाउन सब मिक्सअप रहेगा। तो आज के काउंटडाउन में काफ़ी ज़्यादा है स्लैशर मूवी, यानी कि एक लड़की जो एक होम टाउन में आती है अपने, क्योंकि उसका फादर वहाँ वर्किंग में आ रहा है, और फिर वो एक लड़के से मिलती है और फिर उसके साथ इंटिमिडेट होती है। लेकिन जब वो उसे घर छोड़ देता है तो उस लड़के का हो जाता है स्लैशर मर्डर। फिर वो स्कूल में मिलती है एक और लड़के के साथ, और जब वो उसे रात को मिलने के लिए बुलाती है तो वहाँ पे एक उसको भी मार देता है। यानी कि एक स्लैशर मूवी देखना अगर आपको पसंद है, और 1983 की ये मूवी है, तो वन ऑफ द बेस्ट है। यानी कि अगर एक लड़की 16 एज की हो रही है तो उसके बाद ये सारी हरकतें क्यों हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मर्डर मिस्ट्री से भरी हुई ये मूवी है, और अपने आप में कल्ट मूवी है। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप थोड़ी सी पुरानी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो। और बहुत ही ज़्यादा फाड़ू एक्टिंग के साथ और एडल्ट नेट से भरी हुई है ये मूवी, जो कि आपको बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने देगी। और ये वाली मूवीज़ तो मैंने एक्चुअल में अपने 12th के बाद देखी थी, यानी कि 2011 में। मूवी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, वन टाइम वॉच है। यानी कि एक बिजनेस वूमन है जो क्रिसमस की नाइट यानी कि छुट्टियों से पहले पार्किंग लॉट में फंस जाती है, और फिर वहाँ अचानक से गैराज भी शटर ऑफ हो जाता है। यानी कि पूरी बिल्डिंग में वो अकेले फंस चुकी है, और अब ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है क्योंकि उसका जो मोबाइल है उसमें नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। फिर अचानक से वहाँ पर उसे पार्किंग का यानी गार्ड मिलता है जो उसे कहता है कि क्या वो क्रिसमस उसके साथ मनाना चाहेगी, और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो एक साइको है, और वो साइको ने ही उसे वहाँ बंद करवाया है। और मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है। पिछली दो मूवियाँ ऑलरेडी एडल्टनेस में टॉप में बैठी हुई है। और एक फ्रेंचाइज अगर आप देखना चाहते हो तो रेस्ट स्टॉप, यानी कि आप रोड ट्रिप पे निकले हो, और वहाँ पे जब आप रेस्ट के लिए जब पी के लिए रुकते हो तो वहाँ पे आपका बॉयफ्रेंड ही गायब हो जाता है, और फिर धीरे धीरे एक ट्रक ड्राइवर आपको मिलता है जो कहता है कि उसने आपके बॉयफ्रेंड को लटकाया हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी अलग ही मोड पे जाती है जब एक लड़की की चीखें सुनाई देती है, और जब आप वहाँ पता करने जाओगे तो वो लड़की कम से कम 3 साल से मिसिंग थी, और उन्होंने उसे कैद में कर रखा था। और उटपटांग लोग, यानी कि पूरा ही मैसअप है स्लैशर हॉरर एडल्ट का, और ये कॉकटेल है। अगर आपने इसकी पहला पार्ट देखा तो आप दूसरा जरूर देखने के इंटरेस्टेड होंगे, और तीसरा भी, जो कि फाड़ू से फाड़ू होता जाएगा। और अगर आपको सीरीज़ है यानी कि लॉन्ग टर्म टाइप मूवीज़ है देखना पसंद है, स्लैशर मूवीज़ है, तो ये आपके लिए बेस्ट है एकदम, और बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है। बच्चों की मतलब कि ये मूवी नहीं है, क्योंकि खून खराबा बड़ा भयंकर तरीके से दिखाया गया है इसमें, और थोड़े विजुअलाइजेशन आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो बैक टू बैक तो मत ही देखिएगा, क्योंकि अगर आपको बिंज वॉच की आदत है तो ये थोड़ी स्लो डाउन होकर देखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगी और फिर रात को सपने में भी आने के चांसेस हैं। एडल्टनेस भरी हुई है, खून खराबा बहुत ही ज़्यादा है, और स्टोरी लाइन पूरी की पूरी आउट ऑफ द बॉक्स है। यानी कि जर्नी में किसके साथ ऐसा हो सकता है ये आपको लगेगा ही नहीं। फिर है हमारे पॉल वॉकर की मूवी जॉय राइड, जो कि अपने कॉलेज की एक फ्रेंड को लेने जाता है जो कि उसका बचपन का प्यार था। लेकिन जर्नी हो जाती है थोड़ी उटपटांग जब उसका एक कज़न एक ट्रक ड्राइवर के साथ मजाक करता है, और वो ट्रक ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, उसे हल्के में नहीं ले सकते, और वो ट्रक ड्राइवर उनके पीछे पड़ जाता है और वो अपना रिवेंज लेके ही मानेगा। स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है, और हॉरर उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था 2002 के। अगर आप फिर भी इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके भी 3 पार्ट आ चुके हैं। जॉय राइड यानी कि पूरी की पूरी जर्नी जो है एक तरह से सड़क पे बनी हुई है। और अगर आपको याद आए तो एक बॉलीवुड मूवी भी इसका चिपान थी, जितना मुझे याद आ रहा है। ऑनरेबल मेंशन में हमारे पास है कैंप साइट, यानी कि एक कैंप साइट स्टोरी, जिसमें कैंप में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे फिर कुछ खून खराबे होने शुरू हो जाते हैं। और ये मूवी अपनी 80s के टाइम की बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली अक्लेम थी, और ऐसी मूवीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती थी हॉलीवुड में। फ्रेडी द क्रूगर वाली होगी या फिर जेसन वाली होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फाड़ है। दैन है नंबर 6 पे द वैकेंसी। कहानी में मेन लीड में है केट विल्किंसन, और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जब एक कपल जो कि एक होटल में रुकता है और उसे पता चलता है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी कि, और ये कहते हैं कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, यानी कि उस ज़माने की बात जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे, जब अचानक से स्ट्रीट पे कोई एक्सीडेंट हमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इंसान एक ऐसा मेंटलिटी से बना हुआ है कि उसे ये देखना पसंद है। यानी कि उस टाइम जब मोबाइल्स नहीं थे तो ये होटल वाले वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे कपल्स को मारने की, यानी कि उसे
उसे बेरहमी से मारा जा रहा है और उसे रिकॉर्ड करा जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए, और ये वीडियो बिक रही है बहुत ही ज़्यादा। और जब इन कपल्स को इस बारे में पता चलता है तो वो बौखला जाते हैं और वो अपने आप को किस तरीके से उनके जाल से बचाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से स्लैशर मूवी में दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको आउट ऑफ द एज तक बिठा के रखेगी, क्योंकि स्टोरी एक दो यूनिक है, साथ ही साथ ओरिजिनलिटी में है। इन्होंने कहा है कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट से है, यानी कि इंसान किसी और को मरते हुए देखना चाहता है। नंबर 5 में है ब्रिजर्टन, नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड सीरीज़ और रिजेंसी एरा, यानी कि अगर आपने लिटरेचर कभी पढ़ी है और आपको नॉवेल्स वगैरह का शौक़ है तो रिजेंसी एरा 1830 से 1850 तक का एरा था लंदन का, और उस टाइम के महाराजा और राजा महाराजाओं की ब्रिंटन फैमिली में क्या क्या इंसिडेंट होते हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है इस सीरीज़ में। ये पूरी की पूरी एडल्ट है और हर एक एपिसोड कंटेन करता है एडल्ट नर्ड्स को। साथ ही साथ ये देखने में अच्छी लगती है जिनको राजा महाराजाओं हिस्टोरिकल एरा की सीरीज़ें देखना पसंद है। मुझे पर्सनली ये कोई इतनी खास पसंद नहीं आई, लेकिन अच्छी है और देखने लायक है, ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। लेकिन अगर आप राजा महाराजाओं से कनेक्ट नहीं कर पाते तो आपको ये बोरिंग लग सकती है। नंबर 4 की सीरीज़ द ट्रिंकेट बहुत ही ज़्यादा फाड़ है, डार्क ह्यूमर कॉमेडी के साथ, और हाई स्कूल के ऐसे बच्चे जो कि चोरी करते हैं साथ में, यानी कि शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं उस चीज़ को, यानी कि वो मॉल में जाते हैं, एक एक चीज़ें उठा देते हैं और अपने ऐप पूरे करते हैं। उन्हें हाई लाइफ स्टाइल चाहिए और उसके लिए पैसे होने चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है तो चलो चोरी करते हैं। बहुत ही फाड़ तरीके से इन्होंने ये स्टोरी को दिखाया गया है, और टीनेज ड्रामा, टीनेज की लाइफ में क्या क्या चलता है ये इसमें बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से दिखाया गया है। नंबर 3 की सीरीज़ भाई, पहला एपिसोड और शुरू के 1 मिनट या 2 मिनट मान लीजिए हैलोवीन है 1988 का, और जब वहाँ पे वो स्लैशर आदमी आता है जो कि पहले पति का पेट फाड़ के रख देता है और फिर पत्नी जो कि ऑलरेडी 9 मंथ प्रेग्नेंट है उसे मारता है। भाई पहला सीज़न माइंड ब्लोइंग है, और मैंने अभी तक 2 ही सीज़न देखे हैं जबकि इसके 4 सीज़न आ चुके हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, और अगर आपको ऐसा खून खराबा पसंद है जो बिल्कुल आपको एज ऑफ द सीट बिठा के रखेगा, साथ ही साथ आपको देखने हैं उसे वेब सीरीज़ में ना कि मूवीज़ों में, तो बेस्ट है एकदम। उसके बाद बिहाइंड हर आइज़, स्टोरी थोड़ी स्लो है और स्लोली पॉइजन की तरह आपकी माइंड में घुसती है, साइकोलॉजिकल ड्रामा। शुरू के 4 एपिसोड में तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैरेक्टर का हिसाब क्या है, भाई इनके दिमाग में चल क्या रहा है और क्या क्या में रहते हैं कम से कम 7-8 लोग, और स्टोरी बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है। और ये मूवी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, आज के काउंटडाउन की मोस्ट रिकमेंडेड मूवी में ये आती है। और एक्टिंग जो बच्चों ने करी है कहीं से लग ही नहीं रहे हैं कि स्ट्रीट से उठाए हुए बच्चे हैं, इतनी फाड़ एक्टिंग और फ्लो में करी हुई है कि आप इनके दीवाने होके रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी फेवरेट एडल्ट से भरी हुई वेब सीरीज़ें और मूवीज़।